आज हम ईशोपनिषद के विषय में चिंतन कर रहे हैं। 108 उपनिषद हैं, जिसमें मुख्य उपनिषद 11 हैं। पहला उपनिषद है ईशोपनिषद। ईशोपनिषद में यजुर्वेद के 40वें अध्याय के मंत्रों की व्याख्या की गई है। ईशोपनिषद का मतलब, ईश का मतलब होता है भगवान, और भगवान के पास एकदम करीब पहुंच जाने की जो विद्या है वो ईशोपनिषद में वर्णन है। तो इसका पहला मंत्र है ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथः मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। इस मंत्र के पहले हिस्से में कहा गया है ईशावास्यमिदं सर्वं। यह संसार का कण कण ईश्वर से व्याप्त है, अर्थात ईश्वर सब जगह उनकी अपनी शक्ति से फैले हुए हैं, सर्वत्र है, विभू है। विभू का मतलब होता है सब जगह फैला हुआ। मनुष्य के मन में बड़ी शंकाएं रहती हैं। वो सोचता है कैसे हम मन के अंदर छिप करके किसी के लिए बुरे सोच सकते हैं। उस समय में यह मंत्र कहता है कि ध्यान रखना, ईश्वर तुम्हारे मन के अंदर भी है और मन के आसपास भी है। इसीलिए मन में अगर कुछ सोचोगे तो उस समय में भी ईश्वर आपको देख रहा होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि हम एक अच्छे से ऑफिस में जाकर के शांत एकांत जगह पर या किसी कमरे में छिप करके कुछ गलत कार्य कर ले, तो उपनिषद कहता है कि नहीं, ईश्वर वहां भी व्याप्त है। तभी आपके मन में भय पैदा हो रहा है और आप छिप रहे हैं। हमारी आत्मा हमारे को बार बार संदेश दे रही है, कहती है कि नहीं, आप ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता को समझें। अगर आप कहीं छिप करके कुछ काम करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं भय पैदा हो रहा है आपके अंदर। और उस समय में वह शक्ति आपको समझाता है, कहता है कि नहीं, जो भय पैदा है उसकी बात को समझो। अवचेतन मन जो है आपकी आत्मा के पास, आपके आंखों के पास, आपके शरीर के आसपास के वातावरण को बार बार इस कार्य को करने के लिए रोकता है। लेकिन बुद्धि में जब पर्दा पड़ जाता है, उसके अंदर एक निर्लज्जता, स्वार्थ विहीनता, स्वार्थ का पर्दा पड़ जाता है, तब उस समय में व्यक्ति को सोचना पड़ता है और उस बिना सोचे समझे जो कार्य करता है उसकी वजह से वह गलत काम को कर पाता है। ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता को समझने के लिए बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं कथा कहानी के माध्यम से। सभी उपनिषदों में इनकी कहानियां विद्यमान है, लिखी हुई हैं। हमें उन्हें समझने की आवश्यकता है। कुछ लोग ये समझते हैं कि हम बहुत बुद्धिमान हैं। अणु परमाणु की शक्ति के माध्यम से ईश्वर का चिंतन को दूर रख करके अपने बुद्धि की खोज के माध्यम से अपनी शक्ति दिखाना चाहते हैं। परमाणु बम से, अणु बम से, इलेक्ट्रॉन से, प्रकृति की ऊर्जा को खोज करके समझ बैठते हैं कि यह खोज हमने की है। लेकिन किसी न किसी समय में
ईश्वर अपनी शक्ति को दिखा देता है। जैसे 2020 में कोविड-19 कोरोना वायरस नाम से एक विषाणु ने पूरे विश्व को हिला के रख दिया। बुद्धिमान, बलवान, राजनीतिज्ञ, समझदार सभी को एक लाइन में खड़ा कर दिया। धनवान, बलवान सभी को। मृत्यु के भय से भयभीत होकर के सब अपने घरों में घुस गए। ईश्वर की शक्ति का एक अंश मात्र है। इसीलिए क्या लिखा, यत् किंच जगत्याम जगत। इस सारे संसार में जो कुछ भी है, जहां कुछ भी है, अगर आप कोने में जाते हैं, आसमान में जाते हैं, धरती के अंदर जाते हैं, चारों तरफ दीवार बना करके छिप जाते हैं, गुफा में चले जाते हैं, यत् किंच जो कुछ भी, जहां कहीं भी आप जाएंगे, वहां पर ईश्वर की शक्ति को आभास करना। अगर आपके मन में कहीं शंका है, लज्जा है, तो आप समझ बैठना यह किसी शक्ति ने आपको चेताने की कोशिश किया है। उस चेतना को पहचानने की कोशिश करना। व्यवहार भानु में स्वामी दयानंद जी लिखते हैं, ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता को पहचानने के लिए छोटा सा उदाहरण देते हैं। एक गुरु अपने शिष्यों को कहते हैं, जाओ, ऐसी जगह जाओ जहां पर ईश्वर न हो, वहां इस तिनके को तोड़ करके ले आना। एक शिष्य दाईं तरफ गए, एक शिष्य बाईं तरफ गया। दोनों शिष्य वापस आए। एक शिष्य मुस्कुरा रहा था और दूसरा बड़ा दुखी था। मुस्कुराते हुए शिष्य से उन्होंने पूछा, क्या आप ऐसी जगह पहुंचे जहां आपको कोई नहीं देख रहा था और वहां आपने तिनका तोड़ दिया? उसने मुस्कुरा करके कहा, ये गुरुजी तो सामान्य बात थी, ये लीजिए। टूटा हुआ तिनका सामने में रख दिया। दूसरा, जिसका चेहरा उदास था, उसने कहा कि गुरुवर, मैं बहुत जगह गया, जहां भी जाता था तो मुझे अपनी दादाजी की संस्कृति, अपनी मां की संस्कृति याद दिलाई। कहा था कि बेटा, जहां भी जाना ईश्वर को याद रखना। ईश्वर दुनिया के कण कण में व्याप्त है। जब भी मैं तोड़ने की कोशिश करता था तो मुझे लगता था कि ईश्वर देख रहा है, इसीलिए मैं तोड़ नहीं पाया, मैं परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाया। गुरु खड़े होकर के उस शिष्य को गले से लगा लिया। कहा कि तुम सुयोग्य शिष्य हो, तुम ईश्वर की शक्ति को पहचानते हो और उसकी दी हुई बुद्धि को सदुपयोग करोगे, इसीलिए आओ विद्या ग्रहण करो। ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता को पहचानने के लिए अणु हो, परमाणु हो, बुद्धि हो, बुद्धि के अंदर हो, अपने अंदर बाहर सब जगह उसकी सर्वशक्तिमत्ता को पहचानना पड़ता है। तेन त्यक्तेन भुंजितः, बड़ा सुंदर अर्थ है। मानव लोभी है, लालची है, बहुत ज्यादा इकट्ठा करना चाहता है। वो सोचता है जितना अधिक इकट्ठा करूंगा उतना अधिक धनवान बनूंगा। कभी कभी ईश्वर शक्ति के माध्यम से बता देता है, रोग, कष्ट, भय के माध्यम से बता देता है, तुम्हारा धन काम नहीं आएगा। धन सहायक तत्व है। वेदों में कहा, अस्तु वयम श्याम पतयोरेणा, हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी बने। लेकिन यह समझ बैठना कि यह धन मैंने संचित किया है, तो वहां पर गलत भाव उत्पन्न हो जाता है। परमपिता परमात्मा ने प्रकृति का उपहार आपके लिए भेंट किया है। इसमें सोने, चांदी, हीरे, जवाहरत हैं। इसमें सुंदर सुंदर फल, फूल, अन्न, शस्य सब कुछ है। औषधियां हैं।
वो सब आपके लिए है, उसका उपभोग करो। लेकिन एक बात साहब ने कहा, तेन त्यक्तेन, उसने दिया है, अर्थात उस शक्ति ने दिया, उस परमपिता परमात्मा ने दिया है, जिसका आप चिंतन करना के लिए इस दुनिया में उत्पन्न हुए हो। उपनिषद ये कहना चाहता है, ईश्वर की सर्व शक्तिमत्ता से आप दूर नहीं हट सकते। मां गृधः कस्य स्विद्धनम, इसका मतलब यह है, उस परमपिता परमात्मा ने जो यह प्रकृति रूप अद्भुत सौंदर्य दिया है, अद्भुत धन दिया है, जिसके अंदर हीरे मोती जवाहरात है, जिसके अंदर फल फूल है, जिसके अंदर अन्न है, ये सब के सब उसके द्वारा प्रदान किया गया है। मां गृध, इसके लिए लालच मत करना। लालच से मतलब क्या है? यहां ये मत मान बैठ लेना कि यह सब कुछ मेरा है, मैंने इकट्ठा किया है इसीलिए मेरा है। लालच मत करना। लालच से मतलब क्या होता है? अत्यधिक स्वार्थ से युक्त होकर के अधिक से अधिक इकट्ठा कर लेना। वही चीज आपको बाद में परेशान करता है। जब आपके पास कम रहता है तो लगता है कि अधिक आना चाहिए, अधिक आना चाहिए। जब आ जाता है तो बोलते हैं इतनों का मैं क्या करूंगा, ये तो मुझे सुख नहीं दे पा रहे हैं, शायद और अधिक इकट्ठा करूंगा तो शायद सुख मिल जाएगा। अत्यधिक ज्ञान भी जब वह मोह का कारक बन जाता है, अहंकार का कारक बन जाता है, तो भी दुख कर देता है। अधिक धन भी जब मोह का कारक बन जाता है तो भी दुख देता है। जहां निर्लोभ होगा, निस्वार्थता होगी, वहां पर व्यक्ति को सुख की प्राप्ति होती है, क्योंकि ये सब प्रभु के दिव्य है। यहां तक से जो बुद्धि आपको मिली है वो भी ईश्वर की देन है। जो आपको चिंतन करने की शक्ति और क्षमता मिली है वह भी ईश्वर की देन है। इसलिए ईश्वर के प्रति विनम्र हो जाओ और उसकी सर्वशक्तिमत्ता को स्वीकार करते हुए उसके चरणों में नतमस्तक हो। चरणों से मतलब यह है कि अपने निरहंकार भाव से स्वीकार करो। मैंने सुनी है एक कथा, सुंदर सी छोटी सी कहानी है, लेकिन अद्भुत है, प्रेरणादायक है। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती, इन तीनों का संगम है, जो भारतवर्ष की पवित्र नदियां हैं। उसे संगम स्थल कहते हैं क्योंकि तीनों महान नदियां वहां जाकर के सम्मिलित होती हैं। ऐसे पवित्र स्थल पर बहुत सारे उपदेशक, बहुत सारे चिंतक अपनी चर्चा करने के लिए उपस्थित होते हैं। खास तौर से जब कुंभ का मेला लगता है तब। एक बार कुंभ के मेले के समय में एक उपनिषदों के बहुत बड़े ज्ञाता, शास्त्रों के ज्ञाता, प्रभु के द्वारा प्रदत्त अद्भुत सुंदर वाणी कथावाचक वहां उपस्थित हुए। उन्होंने अपनी कथा वाचना शुरू की। उनकी वाणी में सरस्वती बैठी हुई थी, ज्ञान का रस टपकता था। अनेक श्रोता वहां पर सुनते थे। कथा में लिखा है कि नदी के अंदर से निकल करके एक मगरमच्छ भी उनकी आवाज को सुनता था। जब कथा की समाप्ति हुई, सब लोग अपने दान दक्षिणा भरपूर देने लगे, जिसकी जैसी श्रद्धा थी। जब सब जाने लगे तो मगरमच्छ ने भी मनुष्य की भाषा में बात की। कहा कि महाराज, मैंने भी आपकी कथा सुनी है, मैं भी चाहता हूं कुछ दक्षिणा दो। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, एक सुंदर सा मोती है, कृपया इसे स्वीकार कर ले दक्षिणा के रूप में। उस मोती में इतनी सुंदरता थी, इतना चमक थे। उस सुंदरता को और चमक को देख करके वह प्रसन्न हो उठे और मन में सोचे कि मेरी पत्नी बड़ी प्रसन्न होगी, क्योंकि इतना सुंदर मोती। उन्होंने भोले भाव से उससे प्रश्न किया और कहा, हे ग्रहराज,
आपके पास इतने सुंदर मोती कहां से आए? उसने कहा कि हम तो जलवासी हैं, मेरी पत्नी के पास ऐसे सुंदर सुंदर मोतियों का बहुत सारा भंडार है। अगर आप चाहें तो मेरे आतिथ्य को स्वीकार करें और वहां मेरी पत्नी आपको बहुत सारे ऐसे मोती भेंट करेंगी। उनके भी मन में इच्छा है कि मैं भी दान करूं, मैं भी पुण्य अर्जन करूं। अचानक लोभ ने, स्वार्थ ने उस ज्ञानवान व्यक्ति के अंदर, उनके मन में ऐसी भावना भर दी कि मैं चलो चल पड़ता हूं। और उस ग्राह के पीठ पर बैठ करके जैसे ही पानी के अंदर पहुंचे, मझधार में पहुंचते ही उस ग्राह ने पलटी मारी और उनको हजम कर लिया। कथा में जो ग्राह है वो लोभ है। आपके शरीर के अंदर में कहीं ना कहीं आपका लोभ, आपका स्वार्थ, आपका मोह बैठा हुआ है। वही असली ग्राह है। समय आता है वो आपको निगल जाता है। जब आपके मन में यह भावना होगी कि संपूर्ण संसार, सारे विश्व की तमाम शक्तियां, विश्व के तमाम सुंदर सुंदर फल फूल पुष्प, धन विद्या समस्त प्रभु की देन है, तो ना आपको लोभ फंसा पाएगा, ना अहंकार फंसा पाएगा, ना स्वार्थ फंसा पाएगा। तब उस समय ईशोपनिषद का पवित्र सुंदर संदेश जब आप उसे रग रग में स्वीकार कर लेंगे कि परमपिता परमात्मा दुनिया के कण कण में व्याप्त है और परमपिता परमात्मा के द्वारा दिया हुआ यह शरीर है, इसके माध्यम से मैं निस्वार्थ भाव से परमपिता परमात्मा की शक्ति का आधान करूं, तब उस समय में दृष्टा, देखने वाला, जानने वाला, समझने वाला सिर्फ आपकी आत्मा, आपकी अवचेतन शक्ति होगी। और दृष्टा के रूप में भगवान होंगे, जो ब्रह्म के रूप में है, जो शक्ति के रूप में है, जो ऊर्जा के रूप में है, जो प्रकाश के रूप में है। दृष्टा और दृश्य सामने में होंगे, देखने वाला और जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं दृश्य के रूप में। तब उस समय में हमारा ज्ञान आपके अंदर और हमारे अंदर प्रकाश से परिपूर्ण कर देगा। तो ईशोपनिषद का सुंदर भाव हमारे लिए एक विस्तृत ज्ञान है। अगली बार हम इस ईशोपनिषद के दूसरे मंत्र का चिंतन करेंगे, जिसे यजुर्वेद के 40वें अध्याय में वर्णन किया गया है, या यजुर्वेद के 40वां अध्याय ही ईशोपनिषद है। अगर आप अगले मंत्र को चिंतन करना चाहते हैं तो अवश्य मुझे संदेश भेजें, या आपके मन में इसमें कुछ और सुधार की बात आती हो तो वह अवश्य लिखें। ओम शांति शांति शांति। ओम।